प्रतिभा सिस्टर का प्रश्न ये है कि जैसे कि नीति वचन का 4 उसका जो है 23 वचन में इस तरह लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है। उसी तरह मन के बारे में इर्मिया का 17 अध्याय 9 वचन में भी इस तरह लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो प्रतिभा सिस्टर पूछ रहे कि इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करें, कुछ बातें बताइए। ओके, तो बाइबल जो है यहाँ पर देखो मन के बारे में जो बता रहा है। ओके, मन के बारे में बता रहा है और मन के बारे में बताते हुए ये बता रहा है कि ओके, एक जगह हमारे शरीर में, ओके, हमारे शरीर में जो कुछ भी कंट्रोल होता है ना, वो किसकी वजह से होता है पता है? मन से होता है। क्या होता है? मन से होता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर को चलाता कौन है पता है? मन। ओके, हमारे पूरे शरीर क्या करता है? मन ही क्या करता है? चलाता है। इसके लिए बाइबल में एक वचन लिखा है कि जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। ओके, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो कहने का मतलब क्या पता है? जो हमारे मन में रहता है वही हमारा मुंह बोलता है। ओके, और जो हमारे मन में भरा रहता है वही हमारा शरीर क्या करता है? एक्टिव करता है। जैसे कि अगर हमारे मन में किसी के लिए अच्छा कुछ रहेगा समझो, तो हमारा शरीर भी क्या करेगा पता है? उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ओके, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अगर हमारे मन में बुराई है समझो, तो हमारा शरीर क्या करेगा? हमारा शरीर जो है ना बुरा करने के लिए क्या करेगा? एक्टिव रहेगा। जैसे कि कुछ बातें मैं आपको और भी आसानी समझने के लिए बताता हूं। जैसे कि मान लो हमारे मन में किसी के लिए गुस्सा रहेगा समझो, हमारे मन में किसी के लिए गुस्सा रहेगा समझो, तभी हमारा बॉडी कैसा रहता है ना? हमारी आंखें एकदम गुस्से में देखते रहते हैं, हम लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं। मतलब मन में जो है वो शरीर बता रहा है। ओके, मतलब हमारे मन में किसी के लिए गुस्सा है समझो, हमारी आंखें बताती है, हम किसी को घूर घूर के देखते हैं या गुस्से से देखते हैं। उस तरह हमारा मुंह भी क्या करते रहता है? अच्छे शब्द नहीं निकालता है, या तो निंदा करते रहता है, या तो फिर शाप देते रहता है, या तो फिर उसको डांटते रहता है, या उसको बुरा भला कहते रहता है। उसी तरह हमारे हाथ, है ना, हमारे हाथ भी क्या करते हैं? मारने की कोशिश करेंगे, धक्का देने की कोशिश करेंगे, है ना, एकदम जो है हाथ ये होता है। उस तरह पैर भी क्या करते रहता है? पैर भी जो है बार बार उसके पास जाने को, उसको मारने को, है ना, कभी पैर उठ जाता है। इस तरह शरीर क्या करते रहता है? एक्टिव होते रहता है। मतलब हमें ये वचन हमें क्या बता रहे पता है? हमारे शरीर में, ओके, हमारे शरीर में मन क्या पता है? मूल स्तोत्र है। क्या है? मूल स्तोत्र है। तो जो हमारे मन में भरा रहेगा वही हमारा शरीर काम करेगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो जो मन में भरा रहेगा हम उसी को क्या करते रहते हैं। अगर हमारे मन में अच्छे विचार रहेंगे, अगर हमारे मन में वचन रहेगा, तो हम क्या करेंगे? वचन के अनुसार क्या करेंगे? जीवन बिताएंगे। लेकिन हमारे मन में बुराई रहेगा, है ना, कड़वाहट रहेगा, नफरत रहेगा, तो हम क्या करते रहेंगे? लोगों से झगड़ा करते रहेंगे, मारपीट करते रहेंगे। इसके लिए बाइबल हमें क्या बताती पता है? अपने मन का क्या करो? अधिक रक्षा करो। क्या करो? नीति वचन में क्या लिखा है? 4 का 23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मतलब हमारे मन को जो है बहुत कंट्रोल रहना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा मन ही क्या करता पता है? चाहे वो परमेश्वर के मार्ग में ले जाता है, या तो हमारा मन शैतान के मार्ग में लेके चलता है। मतलब हमारा मन कैसा है पता है? एकदम न्यूट्रल है। अगर हमारा मन अच्छा रहेगा तो हमारे चाल चलन अच्छा रहेगा, हमारा मन बुरा रहेगा तो हमारा चाल चलन भी बुरा रहेगा, है ना। अगर आपको आत्मिक जीवन जीना है तो आप मन की रक्षा करना है। अगर आपको शारीरिक जीवन जीना है तो आपका शरीर, आपका मन क्या करेगा? आपको कंट्रोल करेगा। जैसे कि मैं आपको एक वचन बताता हूं, उस वचन को पढ़ के इस प्रश्न को हम पूरा करेंगे। रोमियो की पत्री हम निकालेंगे। ओके, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 5 वचन में इस तरह लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति क्या करता है? शारीरिक बातों पर क्या लगाते हैं?
मन लगाते हैं। ओके, और उस तरह क्या लिखा है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है, आत्मिक बातों पर क्या लगाता है, मन लगाता है। मतलब हमारा जीवन शारीरिक होना चाहिए या फिर आध्यात्मिक होना चाहिए, तो क्या लगना चाहिए, हमारा मन, है ना, हमारा मन लगना चाहिए, है ना। अगर हमारा मन समझो बुरी चीजों को देखने के लिए मन कर रहा है समझो, तो हम लोग कौन सा जीवन जिएंगे पता है, शारीरिक जीवन जिएंगे। लेकिन हमारा मन हमेशा आध्यात्मिक विषय में लगा रहेगा, आध्यात्मिक विषय पे लगा रहेगा, तब हम क्या करेंगे पता है, आत्मिक जीवन जिएंगे। इसके लिए हमारा मन ही क्या करता है पता है, हमारा मन ही जो है इसका मूल स्तोत्र है। ओके, इसके लिए आगे पढ़ेंगे समझो 6 वचन में, उसका रिजल्ट बता रहा है कि अगर तुम्हारा शारीरिक मन रहेगा तो क्या होगा, आत्मिक मन रहेगा तो क्या होगा। 6 वचन में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ओके, जीवन और शांति है। सो कहने का मतलब क्या पता है, जो वचन सिस्टर ने बताया, जैसे कि हमने नीति वचन में पढ़ा, वहां पर में क्या लिखा है, तुम्हारा जीवन का मूल स्तोत्र क्या है, मन है। और उस तरह इर्मिया की पुस्तक में हमने देखा, वहां पर क्या बता रहा, धोखा देने वाला क्या है, मन है। ओके, धोखा देने वाला क्या है, मन है। मतलब आपको सही रास्ता दिखाने वाला भी मन है, आपको धोखा देने वाला भी मन है। इसके लिए नीति वचन ये कहता है हमें कि हमारे मन की रक्षा करो। क्या करो, हमारे मन की हम क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। अगर समझो हमारे दिमाग में आ रहा है समझो कुछ बुरे बुरे ख्याल, तो हम क्या करना चाहिए, हमारे मन की रक्षा करना चाहिए। नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं आना चाहिए। हमारे मन को हम ही बोलते रहना चाहिए, नहीं नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है। ओके, फिर हमारे मन में अच्छे ख्याल भी आते रहते हैं, है ना। आज मुझे वचन पढ़ना है, आज मुझे बाइबल स्टडी में बैठना है, आज मुझे कुछ सीखना है, तो हम क्या करना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे मन में बुरा थिंकिंग आएगा तो क्या करना चाहिए, उसको मना करते रहना चाहिए, नहीं ये चीज सही नहीं, ये चीज सही नहीं करके मना करते रहना चाहिए। हमारे मन को क्या करना चाहिए, सही जगह पे लगाना है। जैसे कि आपको बताता हूं मन कैसे लगाते हैं। जैसे कि मान लो अभी आपको पिक्चर देखने का मन कर रहा है, तो आप क्या करो, अपने मन को इग्नोर करो, बोलो कि नहीं नहीं मुझे बाइबल पढ़ना है, तो बाइबल पढ़ना शुरू कर दो, है ना। या तो फिर वचन सुनना शुरू कर दो, है ना। या तो फिर आप प्रभु के काम में, कोई ना कोई काम में जो है ना बिजी हो जाओ। तो आपने क्या करना चाहिए, अपने मन को कंट्रोल में करना है। क्या करना है, अपने मन को कंट्रोल में करना है, क्योंकि हमारा मन के वजह से ही हम लोग स्वर्ग में जा सकते हैं, या फिर हमारे मन के वजह से हम लोग नरक में जा सकते हैं। जैसे कि रोमी की पत्री में हमने पढ़ा, शारीरिक मनुष्य क्या करता है, शरीर की बातों पर मन लगाता है। मन लगाता है यानी कि वो हमेशा फालतू बातें सुनेगा, फालतू गीतों को सुनेगा, संसारिक बातों को देखेगा, संसारिक लोगों के साथ रहेगा, संसार लोगों के साथ जीवन बिताएगा, और संसार की चीजों को, है ना, धन दौलत ये संपत्ति, इस पे क्या करेगा, अपना समय बर्बाद करेगा, अपना जीवन उधर ही गुजारेगा। तो ऐसा लोग अगर कोई जीवन जीता है तो क्या हो जाएगा, मृत्यु पाएगा, मतलब वो नरक में चले जाएगा। उस तरह जो आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं, आध्यात्मिक बातों पर मन लगाते हैं, जैसे कि मुझे वचन पढ़ना है, मुझे प्रभु गीत गाना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, बाइबल स्टडी में जाना है, मुझे वचन सुनना है, सीखना है, इस तरह जो लोग मन लगाते हैं वो लोग जीवन पाते हैं, है ना। अभी आप लोग का मन जो है बाइबल स्टडी में है करके आज यहाँ पर आप लोग है, यहाँ पर, है ना। आपका मन को आपने क्या किया, यहाँ पर लाया है। ओके, नहीं तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल नहीं है, टाइम पास नहीं हो रहा करके यहाँ पर बैठे नहीं है। ओके, क्योंकि हमारे पास टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमने क्या किया पता है, हमारे मन को लगाया किधर, आज बाइबल स्टडी में जाना है, 10 बजे हो रहा है तो मुझे वचन में जाना है, सुनना है, सीखना है, प्रभु की आराधना करना है, महिमा करना है। तो ये आप क्या कर रहे हो पता है, अपना मन आध्यात्मिक पर लगा रहे। तो जो भी लोग इस तरह आध्यात्मिक बातों पर मन लगाते हैं वो लोग जीवन पाने वाले हैं। ओके, वो लोग जीवन पाने वाले हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि हम जो लोग यहाँ पर बाकी सारा काम छोड़कर, या कुछ टाइम पास करना छोड़कर, या टीवी सीरियल को छोड़कर, है ना, फालतू में यहाँ वहां समय बर्बाद करना छोड़कर हमारे मन को यहाँ पर हमने दिया है, तो हम लोग कौन है पता है, धन्य लोग है। और इसका प्रतिफल परमेश्वर हमें क्या देगा, अनंत काल का जीवन देगा। तो हमारे मन को हमेशा प्रभु के वचनों में लगाइए, है ना। सुबह उठते हो, रात को सोने तक
सुबह उठते हो तो भी आप मतलब बाइबल नहीं पढ़ते हो तो मोबाइल में गीत सुनो या फिर मोबाइल में आप वचन सुनो, है ना। आपका काम करते हुए आप क्या कर सकते हो, आपका मन जो है ना प्रभु की ओर लगा सकते हो। मतलब आप काम करते हुए भी आप क्या कर सकते हो, आप वचन सुन सकते हो और आपका मन जो है ना क्या कर सकते हो, काम प्रभु के काम में लगा सकते हो। बहुत से लोगों को देखो काम करते रहते, पिक्चर का गाना सुनते रहते, या तो वो कोई फालतू न्यूज लगाए रहते, या तो कुछ फालतू मूवी लगाए रहते, मतलब वो लोग जो है कुछ ना कुछ सुनते रहते। तो हम भी क्या कर सकते हैं, हम काम करते हुए प्रभु का वचन या प्रभु का गीत, है ना, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते। तो हमारे मन को हमें क्या करना है, संभाल के रखना है, रक्षा करना है। सुबह उठने से लेकर रात को तक हम क्या करना चाहिए, हमारे मन को रक्षा करते रहना है। रक्षा करना है कि बुरी चीजें नहीं देखना चाहिए, बुरी बातें नहीं सुनना चाहिए, बुरे लोग के साथ नहीं रहना चाहिए, है ना, बुराई से दूर रहना चाहिए। और हमारा मन क्या करना चाहिए, अच्छे जगह पे आध्यात्मिक बातों पर लगाना चाहिए। ओके, तो आशा करता हूँ कि प्रतिभा सिस्टर को जवाब मिल गया है। ओके, सो और भी किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में है। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने हुए था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु थे। क्वेश्चन ये है कि उसने अपने जो आगे जो पढ़ते जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि यूहन्ना टिड्डियां और दाख मधु खाया पिया करता था। ये टिड्डियां और दाख मधु क्या चीज होती है? ये कोई खाना होता है या कीड़े मकोड़े होते, क्या चीज होता था ये? ओके, वेरी और ये चमड़ा क्या मतलब, चमड़ा किस चीज का चमड़ा था, किसका था? ये अपना था या एलिया का चमड़ा था? जैसे जब ये एलिया गया था तो मतलब ये क्या उसका चमड़ा था जो ये मतलब इसने जो बांधा हुआ था? ये है। ओके, हो गया आपका प्रश्न। ओके, वेरी गुड। सो ब्रदर राज जी का जो है प्रश्न ये है कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में, ओके, उनके वस्त्र के बारे में, उनके भोजन के बारे में, इस तरह जो है राज ब्रदर पूछ रहे हैं ये सब क्या है। ओके, तो यहाँ पर वचन पढ़ेंगे मत्ती का 3रा अध्याय, उसका हम लोग जो है 4था वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डिया और वन मधु था। ओके, तो यहाँ पर जो है यूहन्ना जी के खाने पीने के बारे में और उसके वस्त्र के बारे में यहाँ पर लिखा है। ओके, यहाँ पर वस्त्र क्या बता रहा है, ऊंट के रोम का वस्त्र। अभी ऊंट के रोम का वस्त्र का मतलब क्या होता है ना। आपने ऊंट देखा होगा, कितने लोगों ने देखा है ना, बहुत से लोगों ने देखा है ना। ऊंट के रोम, रोम का मतलब क्या होता है, बाल, है ना। ऊंट के बदन पे जो बाल लगा रहता है उसका बाल। ओके, उसके बालों का वस्त्र। ओके, संसार में हम देखेंगे, समझो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बकरी का बाल का भी क्या बनता है, वस्त्र बनता है। बकरी के बाल का वस्त्र बनता है। उस तरह और भी कई सारे जानवरों का जो बाल होता है उससे क्या करते पता है, वस्त्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। मतलब हम लोग जो भी वस्त्र पहनते हैं, है ना, वो वस्त्र जो है एनिमल से भी लिया होता है और उस तरह कुछ पेड़ पौधों में से भी जो है लिया होता है। ओके, अलग अलग प्रकार से जो है क्या करते हैं पता है, धागों से, यानी कि किसी जानवर के रोम से, यानी कि उनके बालों से क्या किया जाता है, वस्त्र बनाया जाता है। कई सारे वस्त्र जो है बनाया जाता है। तो यहाँ पर यूहन्ना जी का जो वस्त्र था, ओके, यूहन्ना जी का जो वस्त्र था वो किसका बना हुआ था, वो किसका बना हुआ था बोले तो बाइबल हमें बताती कि ऊंट के रोम का वस्त्र, ऊंट के रोम का वस्त्र। अभी इसको हम समझाने के लिए अभी मैं आपको ओरल बताऊंगा तो नहीं समझेगा, है ना। तो इसके लिए देखो कुछ वीडियोस बनाना पड़ेगा, कुछ क्लिपिंग्स बनाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सेटअप इसलिए लेना है ताकि मैं आपको हर चीज क्या कर सकूं, आपको स्क्रीन पर दिखा के आपको समझा सको, है ना। बहुत से लोगों को ऊंट का रोम क्या होता है पता नहीं होगा और वो कैसे बनता है पता नहीं होगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है बोल दो, क्लिपिंग्स दिखाना जरूरी है। इसके लिए सेटअप लेना भी हमें जरूरी है। इसीलिए जो है हम लोग क्या करना चाहिए, आने वाले दिनों में बेहतर तरह से काम करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऊंट के रोम का वस्त्र, यानी कि
यूहन्ना जी जो वस्त्र पहनते थे ऊंट के रोम का वस्त्र पहनते थे। आज हम लोग जो है ना बहुत सारे वस्त्र पहनते हैं, कॉटन पहनते हैं, सिल्क पहनते हैं। तो कॉटन में कुछ कुछ उसमें जो है अपना पशुओं का बाल का भी बनता है। उस तरह सिल्क यानी कि एक कीड़ा होता है ना, एक कीड़ा होता है, उससे जो है रेशम वस्त्र, उसी से जो है सिल्क कपड़ा क्या करते हैं, बनाते हैं। तो यूहन्ना जी किसका वस्त्र पहनते, बोलते ऊंट के रोम का वस्त्र पहनते थे। अब दूसरा जो है उनके खाने पीने के बारे में, है ना, खाने पीने के बारे में बता रहे कि वो टिड्डिया खाते थे और दूसरा वन मधु खाते थे। ओके, टिड्डिया और वन मधु। टिड्डिया यानी कि इसको हम कीड़े बोल सकते हैं, है ना। टिड्डिया यानी कि बहुत सारे कीड़े कीड़े की तरह होते हो, घास पर जो है इधर उधर वो जो है चलते रहते हैं। ओके, टिड्डिया भी जो है आपको पता नहीं मुंह से बोल रहा तो समझ में आ रहा है क्या नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा इसको जो है जब एडिट करूंगा उसको फोटो भी लगा के आपको जो है वीडियो डालूंगा। ओके, जब ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा तब मैं आपको जो है उसका फोटो भी डालूंगा। ओके, तो टिड्डिया यानी कि कुछ जीव है जिसको यूहन्ना क्या करते थे, खाते थे। और उस तरह वन मधु, है ना, वन मधु, वन यानी कि जंगल। ओके, वन यानी कि जंगल होता है, मधु यानी कि जैसे कि कोई पीने की चीज होती है, जैसे कि हनी, है ना, हनी चीज होती है। तो वन मधु क्या करते थे, वो पीते थे। मतलब उनका खाना पीना ये था, मतलब उनका लाइफस्टाइल ये था। ओके, तो यूहन्ना जी का कोई लाइफस्टाइल कोई खास नहीं था। ओके, सीधा साधा रहते थे, सिंपल रहते थे। मतलब उनका जीवन में जो है ज्यादा कोई, जैसे कि बहुत से लोग राजाओं का भोजन, है ना, राजा महाराज लोग खाना, इस तरह कुछ नहीं था उनका। सिंपल लाइफ था, सिंपल उनका जीवन था। और यूहन्ना का वस्त्र के बारे में, यूहन्ना के खान पीन के बारे में बाइबल हमें बताती है। तो यूहन्ना जी से हम लोग जो है कुछ बातों को सीख सकते हैं कि हमें भी जो है लाइफ में जो है इतना क्या बोलते हैं, वस्त्रों को लेकर, खाने पीने की लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, हम एकदम सिंपल रहना चाहिए और हमारा खाना पीना भी सिंपल रहना चाहिए। और हमारा फोकस क्या होना चाहिए पता है, प्रभु का काम। ओके, परमेश्वर का काम। जब परमेश्वर ने यूहन्ना जी को काम सौंपा था तो यूहन्ना जी जो है अपने पूरे जीवन काल में परमेश्वर के लिए, या परमेश्वर ने जो काम दिया है उस काम के लिए वो क्या करते थे, मेहनत करते थे। और शारीरिक चीजों को उन्होंने क्या कर देता, बहुत सारे चीजों को, शारीरिक सुख शांति क्या कर दिया उन्होंने, त्याग दिया था। इसके लिए वो जो है सिंपल रोम, ऊंट के रोम का वस्त्र पहनते थे। और साथ ही साथ जो है क्या करते थे, टिड्डिया खाते थे। और साथ ही साथ वो लोग वन मधु खाते थे। मतलब सिंपल सा भोजन, सिंपल सा लाइफस्टाइल उसका था। तो हमें भी क्या करना चाहिए पता है, हमें भी जो है ना सिंपल लाइफ जीना चाहिए, है ना। कहने का मतलब क्या है, प्रभु ने आपको जो स्थिति में रखा है, ओके, प्रभु ने आपको जो परिस्थिति रखा है, अगर आप अमीर हैं तो आप प्रभु का काम जो है खाते पीते खुशी से क्या करो, करो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप गरीब हैं, आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप क्या करो, जो भी आपके पास खाना है ना, आप दाल चावल खाओ या रोटी चटनी खाओ, है ना, सिंपल में क्या करो, अपना जीवन बिताओ। क्यों बोले तो यूहन्ना जी भी क्या कर रहे थे, यूहन्ना जी भी सिंपल जीवन बिता रहे थे। तो इनके जीवन से हम ये ले सकते हैं कि भाई हमारी जो स्थिति है, हमारी जो परिस्थिति, हम उसी में रहना बेटर अच्छा है। और साथ ही साथ जो है खाने पीने पे ज्यादा फोकस ना रखकर, अच्छे अच्छे कपड़े के चक्कर में अपना लाइफ समय बर्बाद करना छोड़कर प्रभु के काम में जैसे हम है वैसा रहना क्या है, बेटर है। इसलिए परमेश्वर का वचन भी हमें एक बात सिखाता है। जैसे कि एक वचन देखेंगे तिमुथी की पत्री में हम देखेंगे। ओके, पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। मतलब परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, यदि हमारे पास खाने को है, ओके, उस तरह पहनने को है, तो हम क्या करना चाहिए, इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। और क्या करते रहना चाहिए, उसका हम लोग जो है 6 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 6 वचन में इस तरह लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति क्या है, बहुत बड़ी कमाई है। मतलब संसार में क्या कमाना चाहिए, भक्ति को कमाना चाहिए। क्या करना चाहिए, भक्ति कमाना चाहिए। और लाइफ में कैसे रहना चाहिए, संतोष रहना चाहिए। जैसे यूहन्ना जी थे, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना जी, है ना,
उन्होंने कभी प्रभु को बोला नहीं, क्या प्रभु आपने मुझे ऐसा वस्त्र दे दिया, ऐसा खाना दिया करके वो चिंता नहीं किया। क्यों बोले तो यूहन्ना जी क्या कर रहे थे, भक्ति कमा रहे थे। क्या कर रहे थे, भक्ति कमा रहे थे। और जो भी उनका लाइफ था क्या थे, उससे खुश थे वो, है ना। परमेश्वर ने उनको नॉर्मल वस्त्र दिया, नॉर्मल खाना दिया, तो क्या थे, खुश थे। और क्या कर रहे थे, भक्ति को कमा रहे थे। तो इसी तरह यूहन्ना जी के जीवन से हम ये सीख सकते कि हमारी स्थिति, हमारी परिस्थिति, हमारा वस्त्र कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हमें क्या कमाना चाहिए बोल तो भक्ति कमाना चाहिए। तो यूहन्ना जी ने अपने लाइफ में ना कपड़े के पीछे भागा, ना खाने पीने के पीछे भागा। जो उनके पास था, जो उनको मिल रहा था, वही खा पी के उन्होंने क्या किया, भक्ति को कमाया। ओके, भक्ति को कमाया। हम भी जो है, हमारी जो स्थिति है, हमारी जो परिस्थिति है, उन्हीं पर संतोष रहना चाहिए। कभी भी परमेश्वर पे रोना नहीं चाहिए कि प्रभु मुझे ये नहीं दिया आपने, मुझे वो नहीं दिया आपने, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, कभी रोना नहीं चाहिए। ओके, जो स्थिति में है आप उसी स्थिति में भक्ति में क्या करो, अपना जीवन बिताओ। तुमको जो जरूरत है प्रभु क्या करते रहेगा, तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार, तुम्हारी जरूरत के अनुसार परमेश्वर क्या करेगा, तुमको हर चीजें देते रहेगा। लेकिन हमारा फोकस क्या होना चाहिए, परमेश्वर का काम। ओके, तो आशा करता हूं कि ब्रदर राज जी को जो है आपके प्रश्नों का जवाब मिल चुका है। राजेश भाई, यस यस, मुझे एक सवाल करना था। जैसे हम मसीह हैं, तो जैसे मेरी बेटी है या मेरा बेटा है, तो मसीह में शादी कैसे होती है, बच्चों की हम शादी कैसे कर सकते हैं? मैंने असल में पाकिस्तान में हम शादी देखते हैं ना, तो यहीं पे पास्टर भी होते हैं, हमारे साथ ही होते हैं। तो हमने देखी नहीं पाबंदी, मतलब पास्टर कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, मैंने नहीं देखा शादी में कैसे होना चाहिए। वही मेहंदी की रस्म होती है, वही गाने जैसे वो जो अपने हाथ पे वो पहनाते हैं, जो पुराने जो हमारे बुजुर्ग जो रस्म करते हैं, तो उसी तरीके से वो रस्म करते हम देखते जाते। तो हम समझते पता नहीं बाइबल में भी ये होता होगा, ये हमारे कोई बुजुर्ग जो बाइबल में वो करते होंगे। तो डीजे भी चलता है वहां पे, गाने वाने भी चलते हैं, डांस वांस भी होता है, ठीक है। तो असल में ऐसे शादी ऐसे होती है जैसे डीजे वीजे भी चले, और जो गानों की अपने जो गाने वाने पहनते हाथों पे, तो मेहंदी की रस्म, इतना ज्यादा खर्चा होता है, ये ऐसे करके शादी होती है। जो हमारी शादी बच्चों की हम कोई और तरीका हमारा शादी करते हैं, जैसे मसीह में कोई शादी और तरीके से हम करते हैं, ये पूछना चाह रहा था मैं आपको। ओके ओके, बड़ी इसमें थोड़ी सी चीज और ऐड करूंगा ब्रदर के सवाल के साथ। हाँ, जिस तरह पिछले कुछ दिनों में ना एक पॉल दीनाकर्न की बेटी की शादी भी हुई है, तो आप जानते हैं कि पॉल दीनाकर्न थोड़ा इंडिया में फेमस है। तो उसकी शादी में भी जिस तरह ब्रदर ने बताया ना कि बहुत सारा डीजे हुआ, गाने हुए, और बहुत ज्यादा जो संस्कृति है ना वो बाइबल से तो मैच ही नहीं कहीं भी की। अगर आप उस शादी को देखोगे ना ओरली, तो हम वो ये नहीं कह सकते कि एक मसीह की शादी हो रही है। खाली अगर हम दूल्हे और दुल्हन के कपड़ों से कह सकते हैं कि ये क्रिश्चियन मैरिज है, लेकिन ओवरऑल जो भी टोटल वो शादी हुई है, उसकी वीडियो भी आई है फेसबुक यूट्यूब पर, तो उस शादी से हमें ये लग रहा है कि ये एक मसीह शादी नहीं है। उस शादी में मेरे हिसाब से खर्चा भी बहुत लग्जरी हुआ है। तो ये ब्रदर के सवाल के साथ ही मैचिंग है। तो बाइबल में तो ऐसे कोई बिब्लिकल शादी नहीं है। तो जो हमें हकीकत जिंदगी में अपने बच्चों की शादी करनी है, तो उसमें संसारिक बातें कितनी ऐड होनी चाहिए, या क्या हमें बिल्कुल ही एक तरह से 100% ये सिंपल शादी करनी है? तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, जैसे ब्रदर क्वेश्चनिंग है। ओके ओके, सो हीरा ब्रदर का और आनंद जी का दोनों का मिलकर प्रश्न है। ओके, कि मसीह शादी कैसे होना चाहिए, किस तरह करना चाहिए करके, इस तरह आनंद जी पूछ रहे हैं और हीरा ब्रदर ही पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो अभी हम मसीह लोग हैं और हमारा मसीहों का मूल स्त्रोत्र क्या है, नया नियम है। ओके, नया नियम के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल में जो है शादी कैसे कैसे करना चाहिए। क्या आपको डीजे बजाना है या ढोल बजवाना है, ओके, और उस तरह आपको मंगलसूत्र पहनाना है या फिर रिंग पहनाना है, ओके। तो ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बाइबल में नज़र नहीं आता है। ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन बाइबल में कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। लेकिन हम लोग अपने कल्चर के हिसाब से, ओके, अपने कल्चर के हिसाब से कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कुछ चीज़ें, ओके, और कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज का दौर में हम लेंगे, समझो बहुत से लोग अपने शादी में डीजे बजवाते हैं और उस डीजे में जो है फिल्मी गाना बजवाते हैं।
तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों बोलेगा तो हमें संसार की रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करना है। ओके, उस तरह अब बाकी सारी चीज जैसे अच्छे कपड़े पहनो, शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना है कि बदन ढकना चाहिए। ओके, बदन आपका ढकना चाहिए। अभी शादी का जो मेन उद्देश्य होता है, ओके, मेन जो उद्देश्य होता है कि परमेश्वर ने विवाह क्यों रखा है, किस लिए रखा है, विवाह क्यों करना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में बाइबल बताती है। ओके, शादी कैसे करना चाहिए, डीजे बजाना चाहिए, ढोल बजाना चाहिए करके इसके बारे में बाइबल नहीं बताती है, लेकिन शादी क्यों है, किस लिए है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बाइबल जो है हमें बताती है। जैसे कि हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानी की पत्री 13 अध्याय, उसका जो है 4 वचन में हम देखेंगे। क्योंकि 4 वचन में देखेंगे, यहाँ पर इस तरह लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिचौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। ओके, यहां पर देखो विवाह कैसे होना चाहिए, सब में आदर की बात समझी जाए। मतलब विवाह को जो है परमेश्वर क्या कर रहा है, सब में आदर की बात समझी जाइए। और दूसरा ये बता रहा है कि विवाह का मतलब ये नहीं है कि तुम किससे भी शादी करते बैठोगे, कितना भी शादी करते बैठोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसके लिए क्या बोलते रहता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिचौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। व्यभिचारी यानी कि बहुत से लोग देखो 2-2 3-3 शादी करते हैं, वो मसीह में और कोई करता है, समझो क्या है, वो व्यभिचार है। समझ में आ रहा है आपको? बाइबल हमें एक ही पत्नी के बारे में बताती है। नया नियम में जो ना एक पुरुष का एक ही पत्नी होना चाहिए। अगर वो समझो एक पत्नी को रखते हुए दूसरी पत्नी से शादी कर लेगा तो वो क्या है, व्यभिचार है। ओके, और परस्त्री गमन यानी कि किसी और परस्त्री के पास नहीं जाना चाहिए, परस्त्री से रिलेशन नहीं रखना चाहिए। तो परमेश्वर हमें ये बता रहे कि विवाह सब में आदर की बात होना चाहिए। ओके, तो तुम्हारी पत्नी क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ओके, उस तरह पति पत्नी परमेश्वर ने इसलिए बनाया है, जैसे कि हम उत्पत्ति में देख सकते हैं, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया। ओके, स्त्री और पुरुष को बनाया। क्यों बनाया, क्यों बनाया बोलेगा तो परमेश्वर का एक योजना है, क्या, कि मुझे अनेक बच्चे चाहिए और अनेक बच्चे पृथ्वी पर जाना चाहिए और पृथ्वी पर मेरे लिए जीना चाहिए। ये जो है किसका योजना है, परमेश्वर का है। जैसे कि हम इफिसियों का 1:4 पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले क्या किया, हम सभी को चुन लिया है। ओके, तो चुने हुए लोग क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए, एक के द्वारा क्या होना चाहिए, आना चाहिए। इसके लिए जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया, ओके, आदम हव्वा को बनाया, तब परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दिया। उन्हें क्या किया, एक आज्ञा दिया। जैसे कि हम देखेंगे उत्पत्ति का 1 अध्याय है, उसका हम जो है 28 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 28 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। मतलब परमेश्वर ने जो है आदम हव्वा क्या किया पता है, विवाह किया। क्या किया, आदम हव्वा क्या किया, विवाह किया। और विवाह करने के परमेश्वर ने क्या किया पता है, फूलो फलो और सारी पृथ्वी पर भर जाओ, यानी कि तुम अपने बच्चों को जन्म देते रहो। ओके, बच्चों को जन्म देते रहो, बच्चों को जन्म देते रहो। फिर बच्चों को जन्म देने के बाद क्या करना चाहिए, बच्चों को जन्म देने के बाद क्या करना चाहिए, उनको प्रभु के मार्ग में चलाना चाहिए। ओके, उनको क्या करना चाहिए, प्रभु के मार्ग में चलाना चाहिए। जैसे कि हम लोग जो है एक वचन देखेंगे। ओके, इफिसी की पत्री हम देखेंगे, इफिसी की पत्री उसका हम लोग 6वां अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, हे बच्चे वालों यानी कि माता पिता, है ना, जिनके बच्चे हैं, इसका मतलब क्या है, वो किसी के माता पिता है। तो माता पिता को आगे क्या दे रहे हैं, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ओके, मतलब यहाँ पर परमेश्वर का हमें क्या नजर आता है, विवाह क्यों करने बोला है और विवाह करने के बाद क्या करना चाहिए, इन बातों को बोल रहे हैं। जैसे कि विवाह को परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि परमेश्वर के जितने भी सारे संतान पृथ्वी पर आना चाहिए, जिसका आज्ञा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया था कि तुम फूलो और
फलो, और फूलने फलने के बाद क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना चाहिए। ओके, और उसी तरह और कुछ बातों को हम देखेंगे, समझो, जैसे कि पति पत्नी के बारे में इसी इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, ओके, 22 वचन से पढ़ेंगे। समझो, विवाह करने के बाद पति पत्नी कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए उसके बारे में लिखा है। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे आधीन रहो जैसे प्रभु के। ओके, कैसे रहना चाहिए? हे पत्नियों, पत्नियों को बोला जा रहा है अपने अपने पति के आधीन रहो जैसे प्रभु के। मतलब जिस तरह हम लोग प्रभु के आधीन में रहते हैं, उसी तरह एक स्त्री क्या करना चाहिए? पति के भी आधीन रहना चाहिए, है ना। उसी तरह 25 वचन में हम देखेंगे, समझो, यहाँ पर पतियों को बोला जा रहा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मतलब दोनों जो है एक दूसरे के प्यार करना चाहिए, एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे लोग क्या करना चाहिए? आधीनता में रहना चाहिए। जैसे कि 23 वचन से पढ़ूंगा, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। ओके, तो बाइबल जो है विवाह कैसे करना चाहिए उसके बारे में नहीं बताती है, लेकिन विवाह क्यों करना चाहिए और विवाह करने के बाद क्या करना चाहिए और विवाह होने के बाद अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए, इसके बारे में हमें बाइबल बताती है। ओके, तो आप अपने कल्चर के हिसाब से, ओके, आपके कल्चर के हिसाब से आप रखो, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने विवाह का जो लाइफ है, शादीशुदा जो लाइफ है, प्रभु के वचनों के अनुसार चलना चाहिए। ओके, आप शादी इसलिए करो क्योंकि प्रभु का आज्ञा है। ओके, प्रभु का आज्ञा, इसलिए आप शादी करो। ओके, शादी करने में क्या करना चाहिए? बच्चों को जन्म देना चाहिए। बच्चों क्यों जन्म देना चाहिए? बच्चों को जो ना प्रभु के मार्ग में चलाने के लिए। ओके, बच्चों को जो ना प्रभु के मार्ग में चलाने के लिए। ओके, उस तरह फिर पति पत्नी दोनों मिलजुल कर एक दूसरे के अधीन रहना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। तो परमेश्वर का जो मकसद है विवाह करने का, ओके, तो उसका मकसद क्या पता है? हम सभी लोग पृथ्वी पर जन्म लेना चाहिए, प्रभु के लिए जीना चाहिए, हमारे बच्चों को भी क्या करना चाहिए? प्रभु के मार्ग में चलाना चाहिए। तो विवाह के बारे में बाइबल हमें ये सारी बातें बताती है। और आप जब भी शादी करते हो तो आपका शादी का मकसद ये होना चाहिए कि मेरे पत्नी विश्वासी होना चाहिए और हम दोनों मिलकर प्रभु काम करना चाहिए, फिर हमारे जो बच्चे होंगे वो भी प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो उद्देश्य को लेकर आप चलते हो तो आपका विवाह जो है सब में आदर की बात है और वो विवाह पवित्र विवाह है। नहीं तो आप सोचें कि मुझे शारीर का इच्छा है तो मैं शादी करूंगा, मेरे बच्चे को मैं जन्म दूंगा, पैदा करूंगा, किसी को डॉक्टर इंजीनियर ये सब बनाऊंगा, है ना, उस तरह हम लोग संसार में जिएंगे, मजे से रहेंगे, बोल तो ये सब जो है ना सांसारिक सोच है, सांसारिक बातें हैं। उस तरह आप लोग ये भी मत सोचो कि शादी धूमधाम से करेंगे। ओके, शादी धूमधाम से करेंगे, लाखों करोड़ रुपए खर्चा करेंगे, डीजे बजाएंगे, डोल बजवाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, पिएंगे, ये सब मत रखो। ये सब क्या पता है तुम्हारे विवाह का जीवन को अपवित्र कर देता है। ओके, तो इस तरह हम लोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के योजना के अनुसार क्या करना चाहिए? हम लोग विवाह के प्रोसेस को करना चाहिए और हमारे बच्चों को हम यही बताना चाहिए कि परमेश्वर ने विवाह इसलिए रखा है कि तुम पति पत्नी कैसे रहना चाहिए, एक दूसरे के अधीन रहना चाहिए और तुम्हारे जो बच्चे होंगे प्रभु के मार्ग में उनको बढ़ाना चाहिए, इसलिए विवाह करना चाहिए ताकि हम सभी लोग स्वर्ग में जा सके। ओके, तो आशा करता हूँ कि आनंद जी का और प्रकाश जी का दोनों का प्रश्न का जवाब मिल चुका है।